फ्रोनस वीवी 9000 फाइनली मेरे पास आ चुका है। काफी लेट हो चुका है, लेकिन आप लोगों को इस लेट वीडियो में भी इसकी रियल टेस्टिंग मिलेगी, जो कि आप लोगों को आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। इसमें क्या क्या खूबी है, क्या खामी है, सारी बताऊंगा। मैंने कल शॉर्ट सी वीडियो बनाई, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हलीम भाई ये तो बिला वजह 3-4 एम्पियर लेता है, जो कि बिला वजह खर्चा कर रहा है। अगर आप इसके ऊपर लोड ना भी डालो तब भी जो है ये 3-4 एम्पियर लेता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसके अलावा और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हलीम भाई ये वापडा के बगैर नहीं चलता, वापडा शेयरिंग में बिल्कुल कामयाब नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं रियल टेस्टिंग करके आप लोगों को बताऊंगा कि आया ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या इसके रियलिटी क्या है, या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। रियल टेस्टिंग होगी, कोई प्रोनस वाले ने ना मुझे पैसे देना है ना आप लोगों ने पैसे देना है। तो इसकी रियल टेस्टिंग होगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए आया आपको ये खरीद कर आपके पैसे ज़ाया तो नहीं हो रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी 1। तो चलिए मैं इसको 2 सोलर पे भी चेक करूंगा और 6 सोलर पे भी चेक करूंगा, क्योंकि 6 सोलर से ज्यादा मेरे पास नहीं है। तो 2 पे भी चेक करेंगे कि आया 2 सोलर पे चलता है, आप लोग 2 सोलर के खरीद सकते हैं या नहीं। 6 सोलर पे तो चलेगा, लेकिन लोड क्या चलाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है 2 सोलर पैनल अगर आपने लगाने हैं तो सिर्फ 2 पंखे और 4 एनर्जी से और बल्ब चलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर 3 सोलर पैनल लगाने हैं तो 1 फ्रिज 2 पंखे और 4 एनर्जी से और चलेंगे। इसके बाद अगर 4 सोलर पैनल लगाएंगे, 1 फ्रिज 2 पंखे और 4 एनर्जी से और साथ में आधी एच पावर का एक मोटर भी चलेगा। और इसके बाद अगर 5 सोलर पैनल लगाने हैं तो 1 टोका मशीन चलेगा, 2 पंखे चलेंगे और 4 एनर्जी से और चलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसके साथ 6 सोलर पैनल लगा लेंगे तो 1 टन एसी, 2 पंखे और 4 एनर्जी सेवर आपके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद 8 सोलर पैनल लगाओगे, 1.5 टन का एसी, 1 फ्रिज, 3 पंखे और 4 एनर्जी सेवर चलेंगे। इसके बाद अगर आप 14 सोलर पैनल लगाएंगे तो 1.5 टन एसी, 1 फ्रिज और 1 पावर की मोटर, 4 पंखे और 10 एनर्जी सेवर आपके चलेंगे। तो ये इसके टोटल लोड कैपेसिटी ऑलरेडी इसके ऊपर लिखा हुआ है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 585 × 1 सोलर पैनल के हिसाब है, ठीक है। अगर आपके 585 सोलर पैनल लगाएंगे तो ये उसका हिसाब है। तो चलिए अब हम इसको जो है टेस्ट करेंगे। और इसके ऊपर नीचे लिखा हुआ है इसके एमपीपीटी जो है स्टार्ट 90 वोल्ट से लेती है और 500 वोल्ट तक जो है ये मैक्सिमम है। इसमें करंट ट्रांसफार्मर है, हाई एफिशिएंसी मैक्स 97% है, वाईफाई ऑप्शनल है। आप लोग मैक्सिमाइज वीवी इनपुट जो है पावर 2 एमपीपीटी, ठीक है। हाई रनिंग कैपेसिटी बार मोटर। तो चलिए अब इसके साथ सोलर लगाते हैं। सबसे पहले जो है हम इसके साथ 6 सोलर पैनल कनेक्ट करते हैं और इसके बाद हम इसके साथ 2 सोलर पैनल कनेक्ट करेंगे, ठीक। अनबॉक्सिंग तो मैंने पहले की है, क्योंकि मैंने वीडियो से पहले टेस्ट करना था, बाद में पता नहीं इसमें क्या क्या चीजें निकल आती। तो इसको खोल के अंदर से बोर्ड आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप नीचे वाली साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पे ये FEV1 है, FEV2 है, ठीक है। सिंगल एमपीपीटी जो है 18 एम्पियर तक सपोर्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी साइड पे जो है एसी आउटपुट है और यहाँ पे एसी इनपुट है, ये वापडा शेयरिंग है। यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन है यहाँ, और यहाँ पे सिटी का ये एक पोर्ट लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है आप वाईफाई का पोर्ट है, तो इसमें आप वाईफाई लगा सकते हैं। वाई के लेफ्ट साइड पे भी यहाँ पे एक फिल्टर है और राइट साइड पे भी इसी तरह एक फिल्टर है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है इसमें डिस्प्ले है आप लोगों के सामने है, और ये इसमें नीचे 4 बटन है और ये इसका डिस्प्ले है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको वापडा कनेक्ट कर लेते हैं। खाली वापडा चेक करते हैं कि बगैर लोड का ये कितना खर्चा कर रहा है। तो कह रहे हैं कि 3-4 एम्पियर खर्च कर रहे हैं, कि क्या वाकई ऐसा है या हम खर्च इसका खर्चा कम है। तो चलिए मैं इसके साथ पहले वापडा कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इन्वर्टर के इनपुट में मैंने वापडा की तार लगाई, और इसके साथ मैंने एक वोल्टेज प्रोटेक्टर और यूनिट काउंटर लगा दिया है, और इसके साथ यहाँ पे मैंने एक और वाट मीटर भी लगा दिया है, जो कि हमें बताएगा कि हमारा जो इन्वर्टर है वो कितने वाट ले रहा है। एम्पियर तो 3-4 ले रहा है, लेकिन वाट कितने ले रहा है हर कोई आपको ये नहीं बताता कि भाई ये जो है 3-4 एम्पियर बिला लोड का ले रहा है, लेकिन वाट कोई भी नहीं बताता, क्योंकि हमारा जो बिल है वो वाट के हिसाब से आता है, ना कि एम्पियर के हिसाब से। तो चलिए अब हमें पता चल जाएगा जो 3-4 एम्पियर लेता है इसकी असल वाट क्या बनते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को वापडा के साथ ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये तारे इन्वर्टर में इस मीटर में जा रही हैं, और इस मीटर से फिर इस मीटर के अंदर लगी हुई हैं, और यहाँ से फिर मैंने आगे वापडा में लगा देनी है। चलिए मैं इसका वापडा ऑन कर देता हूँ एक दफा। तो गाइस वापडा मैंने ऑन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं सारी चीजें ऑन हो गई हैं, और हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो चुका है। इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एम्पियर कितने शो हो रहे हैं, 0.4 एम्पियर यहाँ पे शो हो रहा है। ये बगैर लोड का है, ठीक है। हर बंदा कह रहा है कि बगैर लोड का जो है ये 2 या 3 एम्पियर या 2.5 एम्पियर हर वक्त लेता रहता है। तो बगैर एम्पियर का ये 0.4 एम्पियर लेता है। और अगर हम दूसरी मीटर पे चेक करें तो आप लोगों के सामने है जो 25 वाट है, ये 25 वाट खर्चा कर रहा है। अगर इसके एम्पियर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 0.4 एम्पियर आप लोगों के सामने ले रहा है, जो कि असल में 0.4 एम्पियर जो है ये बनता है 100 वाट, लेकिन इसमें पावर फैक्टर अगर आप शामिल करो तो यहाँ पे 0.2
22 पावर फैक्टर है आप लोगों के सामने है। तो इस वजह से इसके वाट बहुत कम बनते हैं। अभी 29 वाट बता रहा है, लेकिन ये 29 वाट नहीं है, ये 23 वाट है। ये जो 29 वाट बता रहा है, साथ में ये वाला प्रोटेक्टर ऑन है, तो इसका डिस्प्ले वाला और ये जो खर्चा है ये भी इसी में शामिल है। अगर इसको बीच में हटाऊंगा तो यहाँ पे ये 29 की जगह पे ये वाट जो है 23 पे आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं बीच में हटा के आप लोगों को डायरेक्ट लगा के दिखाता हूँ। तो आप लोगों के सामने है, अब मैंने प्रोटेक्टर बीच में से हटा दिए हैं और डायरेक्ट इस डिवाइस के साथ लगाए हैं। तो अब आप लोगों के सामने है 24 या 23.9 वाट लेता है। तो आप लोगों के सामने है, अगर एम्पियर हम देखेंगे तो एम्पियर 0.4 लेता है, लेकिन पावर फैक्टर के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है फिर 0.2 पावर फैक्टर के हिसाब से जो है ये एम्पियर ज्यादा बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे तो फिर इसके वाट 23 बनते हैं। तो जो लोग आप लोगों को दिखाते हैं कि यार 3-4 एम्पियर लेता है, तो वो असल में वाट नहीं होता, वो एम्पियर होता है और पावर फैक्टर में साथ लगाना पड़ता है, उसके बाद जाके जो है आपका रियल वाट निकल आता है। तो चलिए ये टेस्टिंग तो हो गई। अब हम इसका अगला टेस्टिंग क्या करेंगे कि इसके साथ हम सोलर पैनल लगा के और इसके ऊपर लोड डाल के बगैर वापडा के और वापडा के साथ लगा के फिर चेक करेंगे। दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे सोलर के तारे भी लगा ली, आप लोग देख सकते हैं ये हमारे जो है सोलर के तारे आ रही हैं और इसको मैंने यहाँ पे FeV2 में लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है आउटपुट पे मैंने ये एक बोर्ड लगा दिया है बिजली वाला और इनपुट पे मैंने ये वापडा के तारे लगा दिए है। तो वापडा शेयरिंग हम बाद में करेंगे, पहले जो है हम इसको सोलर से डायरेक्ट ऑन करके और इसके ऊपर लोड डाल के चेक करते हैं। ठीक है, तो चीज सोलर पे अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोड डालेंगे तो उसके ऊपर हम 2000 से 2200 वाट तक लोड डाल सकते हैं, क्योंकि वो पूरा जो है 100% इफिशियंसी नहीं देगी। तो 2200 तक अगर लोड चला लेगा तो हम तो समझो ये हमारा जो है चीज़ काफ़ी बेहतरीन है और कामयाब है। तो चलिए अब मैं यहाँ से ब्रेकर ऑन कर लेता हूँ। एक बात आप लोगों को बता दूँ, बगैर लोड का वापडा से अगर ये 23-24 वाट लेता है तो बगैर लोड का ये सोलर से भी इतना ही वाट लेगा। तो यहाँ पे मैं इसका DC ब्रेकर ऑन कर लेता हूँ। पहले मैं आप लोगों को वोल्टेज दिखा दूँ तो हमारे पास 289 वोल्ट आ रहा है 6 सोलर पैनल का। ठीक है, आप लोगों को दिखाई देगा। तो अभी मैं ब्रेकर ऑन कर लेता हूँ, बिस्मिल्लाह। तो अब जो है, तो अभी हमारा जो सोलर इन्वर्टर है ये सिर्फ सोलर से ऑन है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका डिस्प्ले भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं आउटपुट 239 वोल्ट है, इसको आप 220, 230 और 240 वोल्ट पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने 240 वोल्ट पे सेलेक्ट किया है। तो इसका सेटिंग हम बाद में देखेंगे, पहले हमने इसको टेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनपुट AC इसमें नहीं है और सोलर का करंट इसमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर 1 टन का सादा AC चला के देखते हैं। तो ये हमारे पास एक पुराना मॉडल सादा AC लगा हुआ है और ये इसका मैंने तार यहाँ पे अर्जी जोड़ दिया है और इसको हम अपने इस इन्वर्टर के आउटपुट में लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो गाइस रिमोट से ऑन कर लिया है। अब देखते हैं भाई AC 3.4 कुछ एम्पियर ले रहा है। यह बात है भाई साहब, 1 टन का AC चल रहा है, 3.8 3.9 एम्पियर ले रहा है और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 239 आउटपुट शो हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको वोल्टेज डस्टी डाउन हो जाती। तो गाइस वापडा चली गई है, हमारे ऑफिस के जो लाइटें थे वो सारे वापडा पे चल रही थी, अब अंधेरा हो गया है। और यहाँ पे मैंने अब 3000 के 2000 वाट का ये स्प्रिंग वाला एलिमेंट है, ये भी इसमें ऑन करके देखना है। तो गाइस जैसे मैंने इसके ऊपर ये चूल्हा ऑन किया तो यहाँ पे एम्पियर आप लोग देख सकते हैं 13 एम्पियर तक चले गए और इसका पेन भी ऑन हो गया है और ये इसका तार जो है बार बार हिल रहा है, इसकी वजह से ये बंद हो रहा है। ठीक है, तो इसके साथ आगे सॉकेट नहीं है यार, ये बहुत मसला है। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों के सामने है सारा चीज जो है चल रहा है, ये चूल्हा चल रहा है, ये वाला चूल्हा चल रहा है, 1 टन का जो AC है वो अभी बंद हो गया है। तो ये चीजें 11.5 एम्पियर आप लोगों के सामने ले रहा है। आउटपुट वोल्टेज जो है 235-36 है। ये सारी चीजें रियल है। ठीक है, चूल्हा आप लोगों के सामने ये भी लाल है और ये वाला अभी 5 पे है। यहाँ पे इसका जो लाइट है वो ऑन है, आप लोगों को दिखाई देगा। 11.4 एम्पियर इसके ऊपर लोड चल रहा है। अभी मैंने फिलहाल AC बंद किया हुआ है, तो अब मैं दोबारा AC रिमोट से ऑन करता हूँ आप लोगों के सामने। तो ये AC मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं लोड 14 एम्पियर, 15 एम्पियर और 17 एम्पियर पे चला गया है। क्योंकि हमारा जो सोलर है उसमें इतनी जान नहीं है, ये सारी चीज़ें इस तरह नहीं चला सकती, इस वजह से जो है AC दोबारा से ट्रिप हो गया है और बंद हो गया है। ठीक है, और बाकी जो लोड है वो लगातार चल रहा है। ये वाला जो चूल्हा है ये भी ट्रिप हो गया है फुल गर्म होके और ये वाला अभी लगातार चल रहा है। तो आप लोगों के सामने है सारी चीज़ें रियल है, कोई भी जो है इसमें पैक चीज़ नहीं है, कोई कटिंग शटिंग इसमें नहीं है। ठीक है, तो गाइस चीज़ें इस वजह से ट्रिप हो गई है, आप लोगों के सामने है। धूप मुकम्मल तौर पर चला गया है, तो धूप जाने के बाद फिर भी जो है ये इतना बड़ा चूल्हा चला रहा है। और मजे की बात यह है कि इसके वोल्टेज तब डाउन होते हैं जब धूप चले जाते हैं, धूप न जाने की सूरत में वोल्ट एक भी डाउन नहीं होता। ठीक हो गया, तो चलिए दोस्तों अब इसके साथ वापडा शेयरिंग ऑन करते हैं। फिलहाल यहाँ पे वापडा इनपुट जो है 0 है, यहाँ पे मैं इसका सॉकेट में लगा देता हूँ। तो वापडा जो है इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब जो है बीप का आवाज भी देगा और यहाँ पे जो है वापडा के वाट बिल्कुल 0 है।
तो अभी इसके साथ वापडा कनेक्ट हो गया है, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज सेम हो गया है और यहाँ पे बिल्कुल 0 वाट लेना है। ठीक है, अब बिल्कुल फ्री हालत में है लेकिन ये बिल्कुल 0 वाट लेना है। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इसके साथ आप वापडा शेयरिंग करोगे तो बिला वजह जो है ये वाट लेगा। अब आप लोगों के सामने मैं सोलर का ब्रेकर बंद करूंगा तो ये जो है यहाँ पे वापडा से 23 वाट लेना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने सोलर का जो ब्रेकर है वो मैंने बंद कर दिया है। ये सारा रियल टेस्टिंग है यार, मैंने उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं देने के आप लोगों के लिए झूठा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो आप लोगों के सामने है अभी 23 वाट ये वापडा से ले रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं वापडा का ब्रेकर ऑन करूंगा तो उसके बाद भी ये 23 वाट लेगा। उसका हम क्या करेंगे कि एक दफा वापडा बंद करेंगे तो फिर ऑन करेंगे, फिर ये वाट नहीं लेंगे। तो ये जो 23 वाट लेता है ये इसका इंजन चलता है, क्योंकि आपको पता है जाहिर बात है इसमें डिस्प्ले है, लाइट चल रहा है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, तो उस सारे जब में सब में बिजली पास होता है तो उसने 23 वाट लाजमी खर्च कर देना है। कोई भी इन्वर्टर हो कंपनी का वो 23 से मतलब 10 से लेके 50 वाट तक फ्री में खर्च करता है, क्योंकि उसका अंदर जो इंजन है वो चल रहा होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई लोड नहीं है, ये 23 वाट ले रहा है। अभी मैं इसका सोलर ऑन कर लेता हूँ तो सोलर का साइन यहाँ पे आ गए हैं आप लोगों के सामने है और इसका ये जो 23 वाट है यहाँ पे मैं वापडा से एक दफा बंद करता हूँ। यहाँ पे जो वाट है 0 हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो वेयरिंग है मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे वेयरिंग करना है। अगर आपने इस 23 वाट से भी बचना है, आप चाहते हैं कि यार रात को भी ये खर्चा ना करें, तो आप एक काम क्या करें, रात को पूरा लोड जो है वापडा पे शिफ्ट क्या करें, एक्सचेंज ओवर लगा लिया करें लोकल इन्वर्टर की तरह। ठीक है, सारा वेयरिंग का तरीका मैं आप लोगों को समझाऊंगा फिर। तो अभी ये बिल्कुल खर्चा नहीं कर रहा फ्री हालत में। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा लोड डालते हैं, चूंकि धूप बिल्कुल चला गया है तो अब इसने वापडा शेयरिंग लाजमी करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा लोड डाल के देखता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि आया ये रियल शेयरिंग करता है या बिला वजह आपका खर्चा करवाता है। ठीक है, अब ये वाला चूल्हा मैं इसके ऊपर ऑन करके और देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया और बटन से मैंने ऑन कर दिया, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने है चूल्हा हमारा ऑन हो गया है और ये जो हमारा चूल्हा है ये 4.2 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने है 4.3 एम्पियर ले रहा है, जिसमें सिर्फ 31 वाट वापडा के यूज हो रहा है। ठीक है, अब 30 हो गया, तो धूप के हिसाब से जितना धूप कम ज्यादा होता है उस हिसाब से ये खर्चा कर रहा है। ठीक है, ये मतलब अगर 1000 वाट का चूल्हा है इस टाइम ये 950 वाट ले रहा है, तो 950 वाट में ये 32 वाट जो है वापडा से खर्च कर रहा है। ठीक है, तो जितना धूप कम होगा उतना ज्यादा लेगा। ठीक है, अब 39 हो गया, 29 हो गया, तो धूप के हिसाब से इसने खर्चा कम ज्यादा करना होता है। ठीक है, तो वही वाला बात है कि ये अपना जो वाट है उस पर दोबारा जाता है। तो ये बिल्कुल रियल शेयरिंग करते हैं वापडा, मतलब कोई फजूल खर्ची इसमें आप लोगों के सामने कोई फजूल खर्ची नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो इन्वर्टर है वो 19-18 वाट पे आ गया। ठीक है, तो ये चीज है भाई, ये आपने ज़हन में रखना है कि 30 वाट तक इसने खर्चा करना ही करना है अगर आपने इसके साथ वापडा ऑन कर देना है। यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं ये 11-12 वाट पे आ गया, 10 वाट पे आ गया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 एम्पियर खर्च कर रहा है, इसमें वापडा से सिर्फ 12 वाट खर्च हो रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखना है, क्योंकि इसका जो इंजन है इसने 15-20 या 25-30 वाट तक हर टाइम आपसे जो है खर्च करना होता है अगर आप इसके साथ वापडा शेयरिंग करते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है। अब आप लोग देख सकते हैं 8 वाट पे आ गया था, तो ये चीज आप लोगों के सामने है। अब सारी चीजें छोड़ने के बाद हम इसको 2 सोलर पैनल पे चेक करेंगे, क्योंकि धूप जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि 2 सोलर पे ये काम करता है या नहीं, इसको चूल्हे को ऑन करके एक दफा चेक करेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने सारा सिस्टम बंद किया है, ऊपर गया हो और अभी मैंने 2 सोलर पैनल के साथ कनेक्ट किया है सीरीज में। ठीक है, पहले मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ 2 सोलर पैनल का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये मैंने इसकी तारें लगाई है, 95 वोल्ट आ रहे हैं आप लोगों के सामने है। तो ये जो है हमारे 2 सोलर पैनल है। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, तो यहाँ से मैंने ऑन कर दिया है और वापडा शेयरिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये 2 सोलर से डायरेक्ट है। ठीक है, वापडा शेयरिंग आप लोगों के सामने है, मीटर बंद है। तो गाइज अभी ऑन हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं 240 वोल्ट आ रहे हैं आप लोग के सामने है, 239 वोल्ट। ठीक है, 2 सोलर पैनल से ये डायरेक्ट चल रहा है, वापडा शेयरिंग इनपुट 0 है आप लोगों के सामने है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो चूल्हा है इसके ऊपर ऑन करके देखते हैं और आउटपुट एम्पियर भी दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक हो गया, AC एम्पियर हो गया, इसको मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। तो ये मैंने ऑन कर लिया है, यहाँ से बटन से ऑन कर लेता हूँ, आप लोगों के सामने है इसका पंखा चलना शुरू हो गया है और 2.7 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, तो अब धूप भी बिल्कुल नहीं है, आप लोग बाहर देख सकते हैं सिर्फ रोशनी है। 2 सोलर से जो है आप लोगों के सामने ही 2.7 एम्पियर चल रहा है। और यहाँ पे अब ये ट्रिप हो गया है। ट्रिप इस वजह से हो गया है कि ये जो चूल्हा है ये हमारा 800,000 वाट का है और सोलर पैनल से ऊपर इतना करंट नहीं आ रहा। अब ये दोबारा रिस्टार्ट होगा, दोबारा से ऑन होगा, और जब धूप कम हो तो उस सूरत में वोल्टेज भी कम होंगे और वाट भी कम होंगे। तो आप लोगों के सामने है, अब मैं इसके साथ वापडा शेयरिंग ऑन करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये मैंने वापडा शेयरिंग ऑन कर लिया है, तो अभी दोबारा रिस्टार्ट हो गए हैं वापडा शेयरिंग के साथ। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो चूल्हा है वो ऑन है, फैन का स्पीड ज्यादा हो गया है, यहाँ पे 3.9 एम्पियर ले रहा है।
اس کا وجہ ہے یہ ہے کہ پہلے واٹ کم تھے، وولٹیج کم تھے، اس وجہ سے جو ہے یہ کم خرچ کر رہا تھا، کیونکہ جتنا سولر سے آ رہا تھا اتنا جو ہے یہ خرچ کر رہا تھا۔ اب ساتھ میں واپڈا بھی شیئر ہو رہا ہے، تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 308 واٹ 388 واٹ جو ہے یہ واپڈا سے لے رہا ہے، اور باقی جو ہے یہ سارا سولر سے لے رہا ہے۔ ٹوٹل لوڈ جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ٹوٹل لوڈ جو ہے 888 واٹ ہے اور 866 کے آس پاس ہے، جس میں یہ 350 واٹ جو ہے سولر سے لے رہا ہے، 350 واٹ واپڈا سے لے رہا ہے اور باقی سارا سولر سے لے رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے ریئل واپڈا شیئرنگ ہے، 2 سولر پینل پہ اس کے اوپر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ صرف 2 پنکھے اور 4 انرجی سیور چلا سکتے ہیں۔ تو پھر بھی ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا زیادہ لوڈ چلایا۔ اس کے اوپر آپ 2 سولر کے ساتھ فریج بھی چلا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو آپ پہلے واپڈا پہ سٹارٹ کرو گے، اس کے بعد آپ بے شک واپڈا اس سے بند کر دیں۔ تو ابھی میں یہاں سے واپڈا بند کرتا ہوں، تو واپڈا بند ہونے کی صورت میں کیا ہو گئے کہ واٹ کم ہو گئے، کیونکہ ہمارے پاس 2 سولر ہے، تو 2 سولر سے اتنے ہی 500 کے آس پاس واٹ آئیں گے، کیونکہ 2 نہیں ہے تو اس صورت میں اس نے ہمیں اتنا ہی آؤٹ پٹ دینا ہے۔ تو یہ 2 سولر کا رزلٹ تھا، آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 2 سولر کے لیے بھی کافی بہترین چیز ہے، کوئی بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتا۔ ساتھ میں واپڈا شیئرنگ کرو گے تو اس سے اور زیادہ بہتر کرے گا، لیکن ریکمینڈ کروں گا کہ 3 سولر پینل لگاؤ تو پھر آؤٹ پٹ تھوڑا بہتر دے گا۔ تو گائز PV 9000 کے فائنل رزلٹ کے بعد میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کے وولٹیج کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوں گے اگر دھوپ کم نہ ہو۔ دھوپ کم ہونے کی صورت میں لوکل انورٹر کے بھی وولٹیج ڈاؤن ہوتے ہیں، اس کے بھی ڈاؤن ہوتے ہیں، تو یہ اس کی خامی ہے، لوکل انورٹر کی بھی وہی خامی ہے۔ جیسے ہی دھوپ کم ہوتا ہے، لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو یہ بھی بند ہوتا ہے، لوکل انورٹر بھی بند ہوتا ہے، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کی پرفارمنس کے حوالے سے کافی بہترین رزلٹ ہے، میں نے سب آپ لوگوں کے سامنے لائیو چیک کیا ہے، اور اس کو اپنے میں گھر میں لگا کے بھی چیک کروں گا، اور 1-2 ہفتے بعد بھی آپ کو لوگوں کو دوبارہ ریویو دوں گا کہ آیا 1-2 ہفتے میں اس کا کیا نتیجہ نکل آیا ہے۔ ویسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے 6 سولر پینل پہ سادہ AC بھی چیک کیا، ساتھ میں 2 چولہے بھی لگا کے آپ لوگوں کو چیک ہے، جو کہ 20 ایمپیئر تک لوڈ تھا، لیکن دھوپ آپ کو پتہ ہے ساون کا موسم ہے، بار بار کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، اس وجہ سے جو ہے دھوپ کم ہونے کی صورت میں وہ ٹرپ کر جاتا ہے۔ باقی اس کی خوبیاں بہت ساری ہے، اس کے پورا ڈیٹیل جو ہے اس کے بک میں لکھا ہوا ہے، چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اس وجہ سے میں اس میں ایڈ نہیں کرنا چاہتا، اور خامیاں تو مجھے فی الحال اس میں کوئی خاص نظر نہیں آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو گھر میں لگانے کے بعد ہفتہ 1.5 ہفتہ استعمال کرنے کے بعد آپ کو ایک ریویو اور دوں گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس کے لگاتار چلنے کے بعد ہمیں اس میں کیا مسئلے مسائل پیش آ سکتا ہے۔ باقی لوکل انورٹر بھی کافی بیسٹ ہے، یہ بھی کافی بیسٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ کمپنی کی طرف سے آپ کو سال وارنٹی ملتی ہے، اور اس کی جو کمپوننٹس ہے ساری چیزیں اندر برانڈڈ ہے، تو کافی ایک اچھی کوالٹی ہے۔ باقی میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی خرید لو، دونوں آپ کو ہمارے شاپ سے مل جائیں گے۔ اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ halimshop.com سرچ کر لو، اس میں اندر PV 9000 سرچ کر دو، آپ کے سامنے آ جائے گا، تو آپ جو ہے اپنے گھر منگوا سکتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ پہ۔ اس کے علاوہ لوکل انورٹر بھی آپ کو 6 kW 8 kW 10 kW ہماری ویب سائٹ پہ مل جائے گا، تو آپ وزٹ کر کے آپ کو اپنی مرضی کا خرید سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس رزلٹ کے بعد آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کو اسے خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اکاؤنٹ کو فالو کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔